एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर मैं वापस आ गई हूँ किचन में। मैंने दोपहर के जो बर्तन धोए थे वे सारे सूख चुके हैं, तो उन्हें मैं उनकी जगह मैं अरेंज करके रख दे रही हूँ। और बच्चों के टिफ़िन जो थे तो वो भी मैंने तुरंत ही वॉश कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ ना कि मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया है तो काफ़ी अजब सी स्मेल आने लगती है। तो इसीलिए अब मैं क्या करती हूँ कि बच्चे जैसे ही आते हैं स्कूल से मैं तुरंत ही उनके टिफ़िन को धोकर रख देती हूँ। तो टिफ़िन भी सूख गए थे तो उन्हें भी मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ कर अरेंज करके रख दिया। तो अब चलिए साथ ही साथ चाय बना लिया जाए। तो आज मैं पी रही हूँ लाल चाय। आज मुझे लाल चाय नींबू वाली पीने का मन कर रहा है और आज एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आज दूध चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा है, तो वही मैं अपने लिए लाल चाय बना रही हूँ। और इधर मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने, क्योंकि कपड़े पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो मैं कपड़े उठा लेती हूँ। कपड़े उठाने के बाद दोस्तों मैं आ गई थी एक बार झाड़ू करने घर को, क्योंकि शाम में भी संध्या होने से पहले एक बार मैं झाड़ू लगा लेती हूँ घर को। और घर के बड़े भी कहते हैं कि संध्या आरती से पहले, सूर्य डूबने से पहले एक बार घर में झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए, घर के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मैं एक बार पूरे घर को शाम में झाड़ू कर देती हूँ। और अगर जिस दिन झाड़ू नहीं करने सकी तो उस दिन मैं पोछा लेके पूरे घर को अच्छे से पोंछ देती हूँ। और ये बाहर में जो भी जूते चप्पल रहते हैं उनको मैं अपनी जगह अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि घर के बाहर ठीक मेन डोर के सामने जूते चप्पल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये सब काम करते करते दोस्तों मेरी चाय भी रेडी हो गई है, तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स शाम काफ़ी हो चुकी थी और मैंने संध्या आरती भी कर ली और बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं, तो उन्हें लग रही है भूख। तो अब चलिए उन्हें नाश्ता बना के देते हैं। तो आज मैं नाश्ता में बना रही हूँ मैगी, जो झटपट बन भी जाती है और काफ़ी ईजी भी है और बच्चों को काफ़ी पसंद है। अगर आप डेली मैगी बना के दोगे तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। तो मेरी तो मैगी रेडी है, तो उन्हें मैं फटाफट दे देती हूँ, क्योंकि खाने के बाद फिर उन्हें पढ़ने भी बैठना है। एग्ज़ाम दोनों का स्टार्ट हो गया है, तो अभी थोड़ी पढ़ाई में ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए उन्हें मैगी दे देती हूँ और मैं आ गई हूँ किचन कैबेज कट करने। रात की तैयारी कर लेती हूँ, रात में मुझे ये बनाना है। अभी बच्चे नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाएंगे, तब तक मैं इधर अपने खाना की तैयारी करते रहूँगी। तो कैबेज कट कर लेती हूँ, कैबेज की भुंजिया बनाऊँगी और रोटी। और रात में ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि रात में हल्का खाना खाना ही हम सब पसंद करते हैं। और बच्चों के लिए झमेला नहीं रहता, क्योंकि दूध वो रोटी दूध लेते हैं, तो रोटी दूध और कुछ भी थोड़ा सा बना के दे दीजिए तो वो खा लेते हैं, कुछ भी झमेला नहीं रहता है। तो वही मैं कैबेज कट कर ले रही हूँ और थोड़ा सा पानी में इसे बॉईल करने के लिए बैठा दूँगी। थोड़ा सा बॉईल हो जाता है, उसके बाद इसकी भुंजिया बड़ी अच्छी, मतलब ये गल तुरंत जाता है, तो भुंजिया काफ़ी अच्छी बनती है। और साथ ही साथ मैं कुकर में आलू बॉईल कर दे रही हूँ कल के लिए, ये कल मॉर्निंग में इसकी सब्ज़ी बनेगी। तो अभी से मैं बॉईल करके रख दे रही हूँ। सुबह की तैयारी भी आप रात में कर लो ना तो ज़्यादा अच्छा है, फिर सुबह में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आलू बॉईल करने के लिए मैं बैठा दिया। और ये शाम के नाश्ते के कुछ बर्तन हैं, तो इसे भी मैं वॉश कर लेती हूँ, क्यों नहीं तो भर जाएंगे फिर, क्योंकि अभी रात में भी फिर खाना वाना होगा तो उसके भी बर्तन भर जाएंगे। तो फिर ज़्यादा बर्तन होने से ज़्यादा आलस लगता है कि अरे अभी इतना इतना बर्तन धोना है, थोड़ा सा बोरिंग काम भी लगता है बर्तन धोना। तो इसीलिए अच्छा है कि एक एक बर्तन होते जाए और उसे आप साफ़ करके निकालते जाओ। तो कैबेज हो गई थी बॉईल, तो चलिए फटाफट इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, तो चलिए इसे बना लिया जाए।
कैबेज की भुंजिया बनकर रेडी है मेरी। तो चलिए जल्दी से रोटी बना लेते हैं, क्योंकि युग सोने सोने जैसा हो रहा है। स्कूल से आने के बाद भी वो सोता नहीं है बिल्कुल, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहता है। तो अभी उसे नींद लगने लगती है पढ़ते पढ़ते, तो वो सोने जैसा हो रहा है। तो मैं फटाफट बना के उन दोनों को खाना दे देती हूँ, नहीं तो सो जाएगा तो फिर खाना भी नहीं खाएगा। और फिर सो जाता है तो उसके बाद उठा के फिर खाना खिलाना बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो इसलिए मैं फटाफट उन दोनों को दे देती हूँ। तो इधर मैं बनाते जा रही हूँ और उधर उन दोनों को लगा भी दी हूँ खाना, क्योंकि खाना गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाने के बाद उसका टेस्ट रहता ही नहीं है। तो खाना वाना हो जाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन समेटने के लिए। बर्तन वर्तन सारे मैंने वॉश कर लिया और किचन समेट देती हूँ, क्योंकि सुबह ये लोग जो लंच ले जाएंगे उसकी भी प्रिपरेशन मुझे अभी से करनी रहती है। और क्या है ना दोस्तों, रात में ही आप किचन समेट के साफ़ सुथरा करके सो ना, तो सुबह हेडेक थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि साफ़ सुथरे किचन में आके सीधे आप बच्चों के लिए नाश्ता, घर के लिए नाश्ता जो भी बनाना है काम कर सकते हो। और साफ़ सुथरे किचन में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए किचन तो साफ़ हो गई। अब बच्चों के लिए सुबह ले जाना है, कल सैटरडे है तो बच्चों को कल ले जाना है पास्ता। फ्राइडे या सैटरडे वो पास्ता लेके जाते हैं, तो वही मैं पास्ता अभी से बॉईल करके रख दे रही हूँ, ताकि सुबह मेरे लिए ईजी हो जाए। थोड़ा सा नमक ऐड करके पास्ता को बॉईल होने के लिए बैठा दिया है। और मैं थोड़ा सा मॉर्निंग के लिए राजमा भिगो रही हूँ, तो रात भर में भीग के सुबह अच्छे से इसका मैं सब्ज़ी बना सकती हूँ। और ये देखिए युग सो गया है, वो सोने सोने जैसा हो ही रहा था, नाश्ता करके ये सोफ़ा में ही सो गया। तो ये है दोस्तों दूसरे दिन सैटरडे की। तो बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया है, प्रीत चला गया, उसकी टाइमिंग थोड़ी सी पहले है, तो वो थोड़ा सा पहले चल जाता है अपने चाचू के साथ। और युग का टाइम अभी नहीं हुआ है, तो मैं उसे नाश्ता दे रही हूँ, उसने नाश्ता नहीं किया था। तो नाश्ता करते करते टाइम भी हो गया था युग का। और आज वो बहुत स्लो खा रहा था, उसे खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन मैंने कहा खा लो, कम से कम एक रोटी खा लो, पूरे दिन स्कूल में रहना है, फिर भूख लगेगी। तो युग और युग के पापा चले गए हैं, ये भी चाय पी के निकल गए और मैं आ गई हूँ अपने काम करने, क्योंकि अब मैं निश्चिंत से अपने घर की साफ़ सफाई कर सकूँगी। और घर की साफ़ सफाई ये लोग के जाने के बाद से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि पूरा घर खाली हो जाता है। फिर मैं निश्चिंत से घर की साफ़ सफाई करती हूँ। नाश्ता बनाने का हेडेक नहीं रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही नाश्ता बन जाता है, सिर्फ खाना बनाना रहता है। तो वो मैं घर की साफ़ सफाई करके नहा धोवा कर फिर खाना बनाती हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।